बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी का ये दावा है कि वो तजवीद के अंदर महारत रखता है और 1994 में उसने तजवीद में मलका हासिल कर लिया था। यानी 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि इसने तजवीद में महारत और मलका हासिल किया हुआ है और तजवीद पर इसने अपना एक लेक्चर भी दिया है और लोगों को उसमें तजवीद सिखाई है तकरीबन पौने 2 घंटे में। और इसके दावे के मुताबिक तजवीद का जो कोर्स 2-2 साल में कराया जाता है, इसके बकौल इसने पौने 2 घंटे में वो सब कुछ सिखा दिया है। जबकि हकीकत ये है कि इस वीडियो के अंदर इसने नूरानी कायदे की कुछ बुनियादी चीज़ें लोगों को सिखाई हैं और इसने समझ लिया कि मैंने 2 साल तजवीद का कोर्स 1.5 पौने 2 घंटे में पढ़ा दिया है। यानी इसको इतना भी इल्म नहीं है कि 2 साल तजवीद के कोर्स में कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं और किस तरह मशक कराई जाती है। ये ऐसे है जैसे किसी बंदर के हाथ में हल्दी की डली आ जाए, वो समझ लेता है कि मैं भी पंसारी हूँ। किसी ने इस पर बड़ा अच्छा तबसरा किया। वो कहने लगा कि अगर मिर्ज़ा जी 2 साल तजवीद वाला कोर्स 1.5 पौने 2 घंटे में पढ़ा सकते हैं तो फिर तो माशाल्लाह मिर्ज़ा जी मैट्रिक का जो तकरीबन 10 साल निसाब है वो भी 10 घंटों में पढ़ा लेंगे। फिर तो बड़ी आसानी हो जाएगी लोगों के लिए। तो ये इसी तरह की खुशफहमियाँ हैं और सब्ज़ बाग दिखाने वाली बात है कि जी मैंने 2 साल तजवीद का कोर्स 1.5 पौने 2 घंटे में पढ़ा दिया। ये बहुत बड़ा दावा है। मिर्ज़ा जी अपनी औकात से बढ़कर दावे करने के वैसे भी आदी हैं। तजवीद के अंदर भी मिर्ज़ा जी स्पेशलिस्ट होने का दावा रखते हैं। हत्ता कि यहाँ तक उनका दावा है कि इमाम काबा भी गलत पढ़ता है। पहले आप मिर्ज़ा जी के ये दावे सुन लें, फिर इंशाअल्लाह हम इस पर तबसरा करेंगे कि मिर्ज़ा जी के तजवीद के अंदर कितनी महारत रखते हैं और इसकी क्या हकीकत है। मजलिस नंबर 53 में इनका ये दावा मौजूद है मिर्ज़ा जी का। और इसी तरह जो शाहिद बिलाल के नाम से यूट्यूब चैनल है, मिर्ज़ा जी के स्टूडेंट्स हैं, उन पर एक लाइव क्वेश्चन सीरीज़ चल रहा है। उसमें सीरीज़ नंबर 3 के अंदर मिर्ज़ा जी ने ये दावा किया है। मजलिस नंबर 53 के तकरीबन आखिर में जो मिर्ज़ा जी ने दावा किया है, पहले आप वो सुन लें। मेरा यूट्यूब के ऊपर यानी ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे की गुफ्तगू है, मुकम्मल कंप्लीट कुरानिक तजवीद। आप यूट्यूब पर लिखें, माशाल्लाह 3 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। यहाँ तो सिर्फ 80-90 लोगों ने वो देखा था। आपको अल्लाह के फजल से जो 2-2 साल की तजवीद का कोर्स है वो हमने 1.5 घंटे में कवर किया है। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तजवीद मेरी एक यानी स्पेशलिटी है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। फिर एक और गलती है जो मजहूल चीज़ों की है। अरबी तो उसको भी गलत मानते हैं जो सारे करते हैं। मैंने इतना चैलेंज किया था कि इमाम काबा भी प्रोनाउंसिएशन गलत पड़ता है। जी नाज़रीन, आपने ये दावा सुन लिया। अब जो इन्होंने शाहिद बिलाल के नाम से बने हुए चैनल पर लाइव क्वेश्चन सीरीज़ नंबर 3 में तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट के बाद जो दावा किया है वो भी आप सुन लें। या फिर आप तजवीज़ सीखें और मेरी वो वीडियो आप देख लें। कुरान की तजवीज़ ऑलमोस्ट मेरा 1.5 मिलियन के करीब लोग, जो आपको 2 साल में इन्होंने कोर्स करवाना है, वो हमने पौने घंटे में करवाया है और पूरी प्रैक्टिस करा के 1.5 पौने 2 घंटे की वीडियो है वो आप देख लें। जी नाज़रीन, ये दावा भी आपने सुन लिया और कई जगह मिर्ज़ा जी ने यही दावा किया हुआ है। अब इसी मौके पर ही जो दूसरी गुफ्तगू आपने सुनी, इसी मौके पर मिर्ज़ा जी से एक सवाल हुआ कि अज़ान के अंदर जो हरूफ को खींचा जाता है तो उसको इन हरूफ को खींचना कैसा है, दुरुस्त है या नहीं। मिर्ज़ा जी ने जवाब देते हुए ये कहा कि जी ये एक मद्दे आरिज़ होती है और मद्दे आरिज़ का मतलब ये है कि जो आर्ज़ी तौर पर मद की जाती है, और वो जो मद है वो जहाँ अलिफ मद्दा हो या मद्दा हो, आप वहाँ आर्ज़ी तौर पर मद बना सकते हैं। यानी मिर्ज़ा जी के बकौल जहाँ भी अलिफ मद्दा आ जाए,
या जहाँ भी या मद आ जाए उस पर आर्जी तौर पर मद बनाई जा सकती है। फिर मिर्ज़ा जी ने इसकी मिसाल दी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन यहाँ या के ऊपर आर्जी तौर पर मद बनाई जा सकती है। फिर अज़ान के अंदर जो, यानी अज़ान के मुतल्लिक़ चूँकि सवाल हुआ था, तो अज़ान के अंदर मिसाल देते हुए मिर्ज़ा जी ने ये कहा कि अल्लाहु अकबर, लफ्ज़ अल्लाह की जो खड़ी ज़बर है इस पर भी मद इसी उसूल की रोशनी में ठीक है, क्योंकि अलिफ मद्दा है तो अलिफ मद्दा पर आर्जी तौर पर मद बनाई जा सकती है। तो पहले मिर्ज़ा जी की आप गुफ्तगू सुने, फिर इंशाअल्लाह हम इस पर तबसरा करते हैं। अजान के अल्फाज को लंबा कर के अजान देना कैसा है? देखें, वो मद्दे आरिज जिसे कहा जाता है, आर्जी तौर पर मद बना लेना। क्योंकि मेरी तजवीद, मेरी फील्ड है मैट्रिक लाइफ से। 1992 में मैंने बाकायदा तजवीद सीखी, 94 में इसमें मलिका हासिल किया, यानी जब मैं अभी एफएससी का स्टूडेंट था, अभी दाढ़ी भी मेरी नहीं निकली थी। तो इसे मद्दे आरिज कहा जाता है, और वो जहां पे अलिफ मद्दा या मद्दा हो वहां पर आप इस तरह की मद्दे आरिज यानी आर्जी तौर पे मद बना सकते हैं। जैसे हम सूरतुल फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह अजान में भी खड़ी हरकत जहां पे हैं या इस तरह की रूफे मद्दा हैं, उनको आप खींच सकते हैं। हर लफ्ज नहीं खींचा जा सकता। मसलन अल्लाहु अकबर में अलिफ के ऊपर जो जबर है इसको तो आप खींच नहीं सकते, लेकिन जो लाम के ऊपर खड़ी हरकत है इसको आप लंबा कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर मिर्ज़ा की गुफ्तगू सुन ली। इस गुफ्तगू में फिर इसने दावा किया है तजवीद के अंदर महारत का, लेकिन एक मसला इसने बयान किया है, तो इसी से आप अंदाज़ा कर लेंगे कि तजवीद के अंदर ये कितनी महारत रखता है। मद्दे आरिज़ की तफसील करते हुए इसने कहा कि मद्दे आरिज़ वो है जो आर्जी तौर पर होती है, और अलिफ मद्दा जहाँ भी हो या मद्दा जहाँ भी हो आर्जी तौर पर उस पर मद कर सकते हैं। फिर एक मिसाल इसने दी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये मिसाल तो ठीक है। फिर अज़ान के अंदर इसने मिसाल दी अल्लाहु अकबर, यहाँ जो मद हो रही है ये मद्दे आरिज़ है मिर्ज़ा जी के बकौल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नाज़रीन यकीन जाने ये मद्दे आरिज़ नहीं है। कुर्रा की इस्तिलाह में मद्दे आरिज़ किसे कहते हैं? लगता है मिर्ज़ा जी ने नूरानी कायदा भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। मिर्ज़ा जी ने तजवीद पर जो लेक्चर दिया है उसमें रहमानी कायदा और नूरानी कायदा का तारुफ़ करवाया है, तो मुनासिब मालूम होता है कि हम इन्हीं कायदों से ही मद्दे आरिज़ के मुतल्लिक़ आपको कुछ दिखा दें, ताकि आपको हमारी बात का यकीन हो जाए कि वाक़अतन मिर्ज़ा जी ने तो अभी इन कायदों को ही नहीं समझा। तजवीद के अंदर महारत और स्पेशलिस्ट होना तो बहुत दूर की बात है। मिर्ज़ा जी आपसे गुजारिश है, इतने बड़े बड़े दावे ना किया करें कि इमाम काबा की भी आप गलतियां निकालने लग जाएं, और 2 साल के कोर्स को आप पौने 2 घंटों में मुकम्मल कराने के दावे करने लग जाएं। ये आपके सामने रहमानी कायदा है, दावत इस्लामी वालों ने छापा हुआ है, और इसका तारुफ़ मिर्ज़ा जी ने अपने तजवीज़ वाले लेक्चर में कराया है। इसके अंदर आप देखें सबक नंबर 16 के अंदर मद्दात का बयान है, हिदायत दी हुई हैं कि बच्चों को ये बताएं। अब देखें ये बच्चों वाली बातें हैं जो बच्चों को बताई जाती हैं। मिर्ज़ा जी तो वो तो तजवीद का जो 2 साल का कोर्स है उस पर बात कर रहे हैं, जबकि ये कायदा जो बच्चों के लिए लिखा हुआ है मिर्ज़ा जी को वो कायदा भी नहीं आता। आप इसके अंदर देखें, अगर हरूफ मद्दा या लीन के बाद सुकून असली हो तो उसको मद्दे लाजिम कहते हैं। ये तो मद्दे लाजिम हो गई। मद्दे आरिज़ जिसकी बात चल रही थी वो किसे कहते हैं? आगे देखें, अगर हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो तो उसको मद्दे आरिज़ कहते हैं। यानी मिर्ज़ा जी कह रहे थे कि मद्दे आरिज़ वो है जो अलिफ मद्दा पर या मद्दा पर आर्जी तौर पर कर दी जाती है, जबकि मद्दे आरिज़ की ये तारीफ़ नहीं। मद्दे आरिज़ की तारीफ़ ये है कि हरफ मद्दा के बाद सुकून हो और वो सुकून आर्जी हो, यानी वक्फ़ की वजह से हो,
उस पर जो मद की जाती है उसको कहते हैं मद आरिज़। मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आलमीन के अंदर या मद है, इसके बाद नून पर आर्जी सुकून है, क्योंकि नून पर वैसे तो फ़तह है, ज़बर है, लेकिन जब वक्फ़ करते हैं तो फिर नून को साकिन पढ़ते हैं, तो इस नून पर आर्जी सुकून आ गया। जिस मद्दा के बाद आर्जी सुकून आ जाए वहाँ जो मद होगी उसको कहते हैं मद आरिज़। अब मिर्ज़ा जी ने ये समझ लिया कि जी मद आरिज़ वो है जो आर्जी तौर पर की जाती है, और जो अलिफ मद्दा या मद्दा जहाँ भी आ जाए आर्जी तौर पर मद कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है। तजवीद के अंदर यानी एक तजवीद के साथ थोड़ी सी भी अगर किसी को मुनासबत होगी तो वो इस बात को समझ जाएगा कि मिर्ज़ा जी ये बात बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसकी बात को तो सुनकर हमें हंसी आती है कि इतनी कच्ची और कमज़ोर बातें कर रहा है और दावा ये कर रहा है कि तजवीद के अंदर मैं स्पेशलिस्ट हूँ। और मद आरिज़ की तफसील करते हुए मिर्ज़ा जी ने अज़ान के अंदर अल्लाहु अकबर की मिसाल दी है, जबकि मद आरिज़ की तारीफ़ के मुताबिक ये मद आरिज़ नहीं बनती, क्योंकि अल्लाहु यहाँ मद्दा के बाद सुकून है ही नहीं। मद आरिज़ वो होती है कि जब हरफ मद्दा के बाद सुकून हो और वो सुकून आर्जी हो। यहाँ तो सुकून ही नहीं है। अल्लाह के अंदर जो अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के बाद हा पर सुकून नहीं है, बल्कि हा पर तो पेश है। जब सुकून ही नहीं है तो मद आरिज़ कैसे बनेगी? फिर एक और बात, अगर मिर्ज़ा जी के बकौल यहाँ मद आरिज़ है और आर्जी तौर पर मद की जा सकती है, तो फिर कुरान करीम के अंदर जहाँ भी इस किस्म का लफ्ज़ आता है, मसलन अल्हम्दुलिल्लाह, अब लिल्लाह के अंदर अलिफ मद्दा है, क्या मिर्ज़ा जी कहीं मिर्ज़ा जी इस तरह पढ़ सकते हैं? और क्या किसी कारी से आपने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किसी को मद करते हुए आपने सुना है? क्या मिर्ज़ा जी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मद हो सकती है? इस तरह तो बहुत सारी मद्दात का कुरान करीम के अंदर इजाफ़ा हो जाएगा। तो ये मिर्ज़ा जी की बात बिल्कुल गलत है कि जहाँ भी अलिफ मद्दा या मद्दा हो वहाँ आर्जी तौर पर मद बनाई जा सकती है। मिर्ज़ा जी ने असल में लफ्ज़ आरिज़ को देख लिया और लफ्ज़ आरिज़ को देखकर अपनी तरफ से ये एक तारीफ़ बना ली जो आज तक किसी कारी ने तारीफ़ नहीं की मद आरिज़ की, जो मिर्ज़ा जी कर रहे हैं। तो अंदाज़ा करें कि जिस जाहिल को ये नहीं पता कि मद आरिज़ किसे कहते हैं, वो ये दावा कर रहा है कि मैं तजवीद के अंदर स्पेशलिस्ट हूँ और 1994 में ही मैंने मलका पैदा कर लिया था, यानी 25 साल से ज़्यादा अरसा मुझे हो गया मलका पैदा किए हुए। और ये आपके सामने नूरानी कायदा है, इसकी तख्ती नंबर 9 है। इसमें कायदा नंबर 2 में आप देखें लिखा हुआ है, अगर हरूफ मद्दा या हरूफ लीन के बाद सुकून हो तो वहाँ भी मद होगी, और अगर सुकून पहले से ही है तो उसको मद लाजिम कहते हैं। इसकी मिकदार 5 अलिफ है, जैसे आल आना। और अगर सुकून वक्फ़ की वजह से है तो मद वक्फ़ी और मद आर्जी कहते हैं। इसकी मिकदार 3 अलिफ है। तो आप इसे समझें कि मद आरिज़ किसे कहते हैं कि जब हरफ मद्दा के बाद सुकून हो और वो सुकून आर्जी हो, यानी वक्फ़ की वजह से हो, वहाँ पर मद आरिज़ होती है। जबकि अल्लाहु अकबर में अलिफ मद्दा के बाद सुकून है ही नहीं, तो ये तो मद आरिज़ बनती नहीं। मिर्ज़ा जी आप इतने बड़े बड़े दावे ना किया करें, आप पहले कायदा सीखें, उसको अच्छी तरह पढ़ें, किसी से आप समझ लें। अज़ान देते हुए अल्लाहु अकबर में लफ्ज़ अल्लाह के अलिफ पर जो मद की जाती है, तो ये मद उन किस्मों में से ये किस्म कोई भी नहीं है जो किस्में कुरान करीम के अंदर कुर्रा के यहाँ बनी हुई हैं, जो तक़सीमें इस्तेमाल होती हैं, जो किस्में, यानी मद की जितनी किस्में कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल होती हैं उन किस्मों में से कोई किस्म भी यहाँ नहीं है। ये फिर मद कौन सी है? ये मद है जिसको बाज़ उलमा ने मद ताज़ीमी कहा है, यानी ताज़ीम के लिए अज़ान देते हुए लफ्ज़ अल्लाह के अलिफ पर आप मद कर सकते हैं। वरना ये नहीं कि जहाँ कुरान करीम के अंदर अगर लफ्ज़ अल्लाह आ जाए और बाद में सुकून ना हो, ना असली और ना ही आर्जी। जैसे मैंने आपके सामने मिसाल दी है, अल्हम्दुलिल्लाहि,
अब लिल्लाही इसके अंदर अलिफ पर आप मद नहीं कर सकते, यानी 3 अल्फी मद जो होती है ये आप मद नहीं कर सकते, आर्जी तौर पर भी नहीं कर सकते। अगर कोई इस तरह पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो लिल्लाह पर अगर ये मद करेगा इतनी लंबी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तजवीद के किसी भी उसूल के मुताबिक ये मद नहीं बनती और तमाम कुर्रा मुत्तफ़िक हैं, और आपने आज तक किसी को सुना भी नहीं होगा कि किसी ने इस पर मद की हो। क्यों? क्योंकि ये मद जो है मद आरिज़ है ही नहीं। मद आरिज़ क्यों नहीं है? कि यहाँ इसके बाद सुकून नहीं है और मद की कोई और किस्म भी नहीं है। अलबत्ता कुरान करीम के अलावा मसलन अज़ान देते हुए ताज़ीम के तौर पर ये मद कर दी जाती है और इसकी गुंजाइश है, कोई ज़रूरी नहीं, अगर कोई कर ले तो ताज़ीम के लिए उलमा ने इसकी गुंजाइश रखी। और मिर्ज़ा जी के स्टूडेंट से भी ये गुजारिश है कि मिर्ज़ा जी की ये गुफ्तगू सुन के कहीं इसको कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल न करने लग जाना कि जहाँ भी लफ्ज़ अल्लाह आ जाए, चाहे बाद में सुकून हो या ना हो, आप लफ्ज़ अल्लाह के अलिफ पर इतनी लंबी लंबी मद करने लग जाएं। ऐसा ना करना, मिर्ज़ा जी पर एतमाद ना करना। मिर्ज़ा जी को इस बारे में कुछ इल्म नहीं है, यानी एक मोटी सी जो तजवीद की बातें हैं वो भी मिर्ज़ा जी नहीं जानते। तो सिर्फ़ इनके दावे को सुनकर आप मुतासिर ना हो जाया करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।